हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एमएसटी सीटी 2019 के अंदर पूछा गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड एफ डैश ई। ओके, तो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ भी हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर आपको दे रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग एक्स को टी सब्स्टिट्यूट, लॉग एक्स को टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बिकॉज ये कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग एक्स को टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके, टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये आपको याद होगा ये क्या फॉर्मूला बनता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है कॉस 2 थीटा बन जाता है। ओके, एंड कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा 2 थीटा बन जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू 2 थीटा आ जाएगी। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स लॉग एक्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 टेन इनवर्स लॉग एक्स हो जाएगी। ओके, अब देखेंगे हमें एफ डैश ई चाहिए तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। सबसे पहले टेन इनवर्स लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। देन लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेट इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। ये एफ डैश एक्स आ गया। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है एफ डैश ई। तो एक्स के प्लेस पे हम ई सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, ये बन जाएगा लॉग ई का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ई। तो देखेंगे लॉग ई का मीनिंग है लॉग ई बेस सी, ये 1 देगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो ये बनेगा 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई ई। 2 कैंसल आउट हो जाएंगे और ये देगा 1 अपॉन ई दे देगा। यहाँ पर ये चीज़ मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 1 माइनस जैसे टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर नीचे आएगा और ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1। और ये आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देता है, कॉस 2 थीटा। तो इसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट याद रखिए क्या होती है, कॉस 2 थीटा। और एफ डैश ई की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई ई। 1 बाई ई मीन्स देखेंगे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो एक ऑप्शन को हम मैच करेंगे तो वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 बाई ई आना चाहिए, तो यहाँ से 2 को हम एलिमिनेट कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ई। ओके, और 1 अपॉन ई मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच होगा, 1 अपॉन ई वाला ऑप्शन मैच होगा। तो 2 को मैं एलिमिनेट कर दूं तो 1 अपॉन ई बन जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ log x ऑन बेस ई स्क्वायर, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हम देखेंगे, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y। ये आपको दे रखा है log x ऑन बेस ई स्क्वायर। ओके, तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे log x बेस a पावर n है, बेस पे पावर
आपको समथिंग दिया हुआ है तो ये 1/n करके बाहर होता है, ये बन जाएगा 1/n log x बेस a। तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। तो ये y की वैल्यू हो जाएगी, बेस पे पावर है, कैसे आएगा 1/2 हो जाएगा और ये बनेगा log x 1 बेस e हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम x के रिस्पेक्ट में। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, फर्स्ट लॉग का डेरिवेटिव हम करेंगे सेकेंड लॉग के रिस्पेक्ट में। तो ये डिफरेंशिएट होगा आपका log x के रिस्पेक्ट में, देन log x डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बनेगा 1/2 log x का डेरिवेटिव log x के रिस्पेक्ट में 1/log x हो जाएगा एंड log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ से dy/dx आपको मिलने वाला है 1/2x log x मिलने वाला है। तो 1/2 log x, 2x log x, तो दिख रहा है ये ऑप्शन मैच हो रहा है। लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर इसको पावर में भी लिया जा सकता है। तो ये बन जाएगा 1/x log x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पावर में लाया जा सकता है। तो देखेंगे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज x की वैल्यू आपको दे रखी है a sin इनवर्स रूट ओवर a sin इनवर्स t एंड y की वैल्यू a cos इनवर्स रूट ओवर t, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x की वैल्यू t के फॉर्म में दे रखा है, y की वैल्यू t के फॉर्म में दे रखा है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस के लिए हम क्या करते हैं, पैरामीटर को ही एलिमिनेट कर लिया जाए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखेंगे इसको मैं सपोज इसको स्क्वायर कर दूँ तो क्या बनेगा a sin इनवर्स t, इसको मैंने 1 कंसिडर कर लिया और सेकंड को स्क्वायर कर लिया y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a पावर cos इनवर्स t, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। अब मैंने क्या किया 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ओके, तो क्या बनेगा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इंटू साइन इनवर्स t इंटू a पावर है cos इनवर्स t। तो यहाँ पर देखेंगे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये बनेगा साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। ओके, तो यहाँ से देखेंगे ये एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है π/2। तो यहाँ से बन जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू a पावर π/2। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं विद, अब देखिए पैरामीटर जो था t वो आपका एलिमिनेट हो गया, x में एक्सप्रेशन आ गया। अब सिंपली dy/dx को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट इसको लिया डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2y dy/dx प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इधर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हम कि2xy को कॉमन कर लिया जाए तो ये बनेगा x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो देखें x और y 0 नहीं होंगे तो यहाँ से क्या बनेगा x इंटू dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी -y/x हो जाएगी। तो -y/x मीन्स आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसके दोनों ही तरीके हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में जो है दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या जो पैरामीटर t है इसको हमने एलिमिनेट कर लिया फिर डेरिवेटिव बहुत ईजी आ गया। तो ये मेथड ईजी रहता है, इसको आप यूज कीजिए। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x देन फाइंड f'(1 प्लस), मीन्स 1 से ग्रेटर के लिए इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ से कहेंगे जैसे 1 पे चेक करना है तो 1 से लेस के लिए हम बात करेंगे,
तो x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर हो बट 1 से लेस हो, 1 से लेस हो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। देख लें, ये ऐसे चलता है कि जब x की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में आती है तो ये 0 देता है, 1 और 2 के बीच में आती है तो ये 1 देता है, 1 देता है, ठीक है ना, 1 देता है। तो ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं। तो जब x की वैल्यू मैं 1 से ग्रेटर 1 या 1 से ग्रेटर लूँगा और 2 से लेस लूँगा, 2 से लेस लूँगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। आपको फाइंड आउट करना है, ये फंक्शन को मैंने 1 पे डिफाइन कर लिया, तो 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस मीन्स इस रीजन में इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो इस रीजन में मैं f डैश 1 प्लस कहूँगा, तो इस रीजन में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इस रीजन में फंक्शन क्या है, 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो f डैश 1 प्लस 0 हो जाएगा, डैट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है, ये देखेंगे आप कि जैसे जब x की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में होती है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देता है। जब x की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में होती है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देता है। ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1.1 आएगा, 1.2, 1.3, ये सब की वैल्यू 1 देगी। तो इसका ग्राफ भी ऐसे चलता है, 1, 2, 3 है तो 2 और 3 के बीच में होगा तो 2 देगा, ऐसे, ओके। तो 1 प्लस के लिए देखेंगे फंक्शन 1 दे रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो देखेंगे डी ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा। तो इस फंक्शन के प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे तो आपका काम आसान रहेगा। नेक्स्ट है आपका x पावर y इक्वल्स टू e पावर x माइनस वाई, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। तो देखिए वेरिएबल पे वेरिएबल पावर है तो लॉग लेके ही डिफरेंशिएट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, x पावर y इक्वल्स टू ई पावर x माइनस वाई। तो बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं, तो ये बनेगा, बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा y लॉग x इक्वल्स टू, ये बन जाएगा x माइनस वाई लॉग ई बेस ई। बेस ई पे ही लॉग लिया जाता है, ठीक है, बेस मेंशन नहीं है तो ई कंसिडर करेंगे। और लॉग ई बेस ई क्या देता है, 1 देता है। तो y लॉग x इक्वल्स टू x माइनस वाई हो जाएगा। अब हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, ओके। तो dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो dy बाई डी एक्स कंटेनिंग टर्म को लेफ्ट में रखते हैं, तो ये बनेगा log x प्लस 1 और रिमेनिंग टर्म्स को हम इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स, ओके। तो यहाँ से कहेंगे dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, ओके, ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी इक्वेशन 1 से, ये बनेगा y लॉग x अपॉन x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ओके। तो अब यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स हमारा बन गया। तो dy बाई डी एक्स हमें कब चाहिए, व्हेन x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इंटू लॉग 1 अपॉन x, 1 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस लॉग 1। तो देखेंगे न्यूमरेटर में log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है किसी भी बेस पे, तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो ओवरऑल इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, डेट मीन्स आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस केस में x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 पुट करके y पुट कर फाइंड आउट कर लीजिए और x और y की वैल्यू पुट करके यहाँ पे वो डेरिवेटिव आ जाएगा,
ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखें न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है कि x माइनस वाई की वैल्यू में पुट कर दूं तो log 1 0 देगा, न्यूमरेटर 0 हो गया तो इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा वी हैव टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो देख रहा है ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो x की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे dx अपॉन डी थीटा, क्या बन जाएगा cos थीटा। ओके, अगेन यहाँ पे आपको y की वैल्यू दे रखी है साइन क्यूब थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले पावर का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा cos थीटा बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे हम डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। कोस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 3 साइन स्क्वायर थीटा आ गई। ओके, अब यहाँ से आप देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो अगेन हम बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें इधर जो फंक्शन है थीटा का है, तो पहले तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो साइन स्क्वायर थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कोस थीटा हो जाएगा, और फिर थीटा का डेरिवेटिव हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, बिकॉज बोथ साइड हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो पहले ये फंक्शन थीटा का है, तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, देन थीटा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6, इसको बोल सकते हैं पाई बाई 2 पे चाहिए हमें, तो 6 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल देखो, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। तो कोस थीटा कैंसल आउट हो गया, ये बन गया 6 साइन थीटा। तो यहाँ से देखेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई, इतनी आ गई। हमें इसकी वैल्यू कब चाहिए, पाई बाई 2 पे, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 6 इंटू साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या देता है 1, तो 6 इंटू 1 डेट इज 6 आंसर आ जाएगा। तो 6 का मीनिंग है आपका, देखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई sin 3x देन वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। ओके, तो y की वैल्यू दे रखी है आपको tan इनवर्स 1 माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई sin 3x। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगी तो वहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डेट इज 3x बाई 2। अब देखें न्यूमरेटर को 3x बाई 2 में ब्रेक कर लिया, तो डिनोमिनेटर को भी ब्रेक कर दें साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से, क्या बनता है 2 साइन थीटा बाई 2 डेट इज 3x बाई 2, 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ओके, तो यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, साइन 3x बाई 2 1 पावर को कैंसिल करेगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स साइन 3x बाई 2 अपॉन कॉस 3x बाई 2, ये बन जाएगा tan 3x बाई 2। तो tan इनवर्स tan x क्या देता है, तो tan इनवर्स tan x दे देता है 3x देता है, डेट मीन्स 3x बाई 2 हो जाएगा। तो जैसे ही जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डेरिवेटिव बहुत ही इजी आ जाता है आपको। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में,
तो इधर तो आपका dy/dx बनेगा, इधर बनेगा 3/2, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3/2, दैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करते तो आपको देखें tan इनवर्स का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर इसके अंदर आपको कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दिया गया है, तो आप ट्राई कीजिए उसको सिंप्लीफाई करेंगे करने के लिए, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डेरिवेटिव बहुत ही ईजी आने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत ईजी होगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स, देन वी हैव टू फाइंड dy/dx। तो देखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है, मॉडुलस इसलिए दी गई है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये आपको दे रखा है लॉग x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स। ओके, तो इसको आप चाहें तो पहले रेशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लिया जाए तो ये बन जाएगा लॉग, क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से, तो क्या बनेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो देखेंगे न्यूमरेटर में ये क्वांटिटी सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखेंगे ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा लॉग के अंदर लॉग, ये बन जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर न्यूमरेटर के अंदर बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू लॉग m बाई एन के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग 25। लॉग m बाई एन के फॉर्म में है तो लॉग x माइनस लॉग y हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। तो यहाँ से देखिए लॉग की प्रॉपर्टी से ये पावर इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स माइनस लॉग 25, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखेंगे dy/dx बनेगा 2 इंटू, सबसे पहले तो लॉग का डेरिवेटिव करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, ये बनेगा लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे लॉग के अंदर की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में, देन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 2 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, डेट इज 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, और एक्स स्क्वायर प्लस 25 का करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये देखेंगे आपका बन जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ओके, तो देखेंगे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा रिजल्ट 2 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो 2 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 25, डेट मीन्स देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से रेशनलाइज करके आप लॉग की प्रॉपर्टी को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स टी अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो देखेंगे एक फंक्शन का डेरिवेटिव अदर के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक फंक्शन को हम u कंसिडर करते हैं साइन इनवर्स टी अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड सेकेंड फंक्शन को हम v कंसिडर कर लेते हैं, ये है आपका कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर du बाई डी एक्स को फाइंड आउट du बाई डी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन, तो 1 प्लस टी स्क्वायर आपको बता रहा है बेटा कि t इक्वल टू क्या पुट करेंगे, tan थीटा, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड थीटा मीन्स स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, सेक थीटा बन जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, साइन कॉस में ब्रेक कर लिया जाए, क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू को रख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा कैंसल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा u इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा, तो u की वैल्यू आ जाएगी थीटा। ओके, तो u की वैल्यू थीटा आ गई, ठीक है, u की वैल्यू आपको मिल गई थीटा, और थीटा को यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं tan इनवर्स t, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स t, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं du बाई डी टी, ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं। अगेन v आपको दे रखा है कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, अगेन स्क्वायर रूट है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, t के जगह पर tan थीटा पुट कर लें, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स t हो जाएगी, तो यहाँ से बन जाएगा v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर t, tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेकेंड थीटा 1 बाई सेकेंड थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी थीटा, तो v की वैल्यू थीटा के फॉर्म में आएगी, तो v की वैल्यू थीटा के फॉर्म में आएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या रख दें, tan इनवर्स t, तो यहाँ से देखेंगे dv बाई डी टी क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, तो हमें फाइंड आउट करना है du बाई dv, तो इसके लिए क्या करते हैं, du बाई डी टी को डिवाइड कर देते हैं dv बाई dt से, तो du बाई डी टी की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी सेम आ गई 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 1 का मीनिंग है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू।